वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मदीय गुरुपाद पद्मनितलीला प्रविष्टं विष्णुपादोष्टपुत्रशतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण स्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपया प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर श्री नृसिंहदेव एवं भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज जी की लीलाओं का श्रवण करेंगे गुरुदेव की कृपा से। हम लोग कल श्रवण किए थे, भगवान को प्रेम से भजो चाहे बैर भाव से भजो, फिर भी भगवान कल्याण करते हैं। प्रेम से जो भजते हैं भगवान को, भगवान उनको प्रेम से गले लगा लेते हैं और भगवत धाम जाते हैं तो भगवान के सहपरिकर होकर भगवान का साथ नित्य लीला में प्रविष्ट होते हैं, नित्य लीला में लीला करते रहते हैं। और जो दुष्ट लोगन होते हैं बैर भाव से, उनको लेकर के किसी एक कोने में साइज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सालूप्य मुक्ति, जो 5 प्रकार के साष्टी मुक्ति, इस प्रकार 5 प्रकार के जो मुक्तियां हैं उन मुक्तियों को प्रदान कर देते हैं। जाओ पड़े रहो एक जगह में। भगवान के हाथ से जो मरता है उसका भी कल्याण होता है और जो भगवान को भजन करके अपना शरीर को, देह को त्याग करके जो भगवत प्राप्ति करता है उसका भी कल्याण होता है। लेकिन दोनों में पार्थक्य है। क्या पार्थक्य है कि एक का मुक्ति होती है, मुक्ति 5 प्रकार का मुक्ति ही मिलता है उसको, इनमें से कोई भी एक मिल जाएगा, परंतु दूसरा को भगवत प्राप्ति होती है। मुक्ति में संदेह है, मुक्ति जिसको प्राप्ति हो चुकी है उसका ऐसा बात नहीं है कि और मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं कर सकता, जरूरत पड़े तो मनुष्य शरीर को प्राप्त कर सकता है। परंतु जो भगवत प्राप्ति कर लिया है, भजन करके, साधन करके, भक्ति करके, प्रेम से भगवत प्राप्ति किया है, उसका पुनर्जन्म नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भयात कंसः, कंस ने भय के द्वारा भजन किया। नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, यह बताओ मेरे काल कैसे होगा। नारद जी से पूछ रहे हैं कंस कि यह बताओ कि मेरा काल कैसा होगा। नारद जी ने बताया, काला काला मुरली वाला, घुंघरले बाल वाला, पीताम्बरधारी होगा। और जब से नारद जी बात कर चल गए, कंस से बात करके चले गए वहाँ से, तब से कंस का यह हाल हो गया कि उसे हर काली वस्तु से डर लगने लगा। जो भी काली वस्तु देखेंगे वो उसे डर लगता था। भोजन करते समय भी वह देखता था कि कहीं इसमें भी कोई काला वस्तु तो नहीं है, और यदि दिख जाए उसमें काला वस्तु तो वह थाली को फेंक देता था। इतना भयभीत हो जाता था वो, क्योंकि नारद जी का वाक्य जो है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। नारद जी जिसको दर्शन दिए हैं उसे भगवत प्राप्ति हुआ है। चाहे आप ध्रुव महाराज जी को देखिए, और चाहे प्रहलाद महाराज जी, व्यासदेव जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास आदि सबको नारद जी दर्शन दिए हैं। और जिन जिन को दर्शन दिए भक्तों को, उनका भी भक्त बेड़ा पार हुआ है। और जो वैर करने वाले हैं भगवान से, युद्ध करने की आशा रखकर जन्म लिए हैं, उनको भी नारद जी दर्शन दिए हैं और उनका भी बेड़ा पार हुआ है भगवान के द्वारा।
जैसे कंस हुआ, रावण हुआ, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु आदि सबको नारद जी दर्शन दिए हैं। उन सब का भी भगवान के द्वारा ही कल्याण हुआ है। तो इसलिए भोजन करते समय यदि कोई काला वस्तु देख ले तो वह भोजन थाली को फेंक देता था और यह कहता था कि आ गया कृष्ण। जल पीते समय भी, पानी पीते समय भी जल में यदि काला छाया दिखे तो जल के बर्तन को भी फेंक दे। इतने भयभीत हो गया था, सर्वत्र उसको काला ही काला नजर आ जाता था। वह काला वस्तुओं को देखकर भयभीत हो जाता था। सामने वाले से बात करते समय उनकी काली पुतली में काला कन्हैया नजर आता है। बताओ ऐसा भजन कौन कर सकता है? सर्वत्र उसको कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगा। सोते समय उसको कृष्ण नजर आया, आंख खोला तो कृष्ण नजर आया, किसी के साथ बात करा तो उसका काला पुतली, आंखों का काला पुतली को देख करके उसको भी कृष्ण समझने लगा, उसका अंदर में भी कृष्ण दिखाई देने लगे। भोजन के थाली में यदि किसी प्रकार का काला वस्तु, उसमें भी कृष्ण दिखाई देने लगे और जल में भी कृष्ण दिखाई देने लगे। वह सर्वत्र ही सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण ही कृष्ण दर्शन होने लगा उसका, कंस को। भला ऐसा कौन भजन कर सकता है? कंस का भय की वृत्ति ही भगवान से जुड़ी है। इसलिए उस भयाक्रांत कंस को भी भगवान मिल गए। द्वेषा चैद्या दयो नृपः। शिशुपाल का तो समय था कि जब तक भगवान को 100 गाली न सुना दे तब तक उसका भोजन ही हजम नहीं होता। शिशुपाल भगवान को चून चून करके गाली देता था, परंतु उसका द्वेष संबंध भगवान परमात्मा श्री कृष्ण से ही था। इसलिए उसका भी कल्याण हुआ। कुछ लोग पैदल जा रहे थे, जंगल की झाड़ी में कुछ प्रकाश दिखाई पड़ी। एक ने समझा कि कोई दीपक जल रहा है और दूसरे ने समझा कि शायद आग लग रही है। तीसरे ने समझा कि शायद कोई मणि होगा, मणि है। अब वस्तुतः वह थी तो मणि, पर यदि उस मणि के प्रकाश को कोई दीपक का प्रकाश समझकर उधर बढ़ेगा तो क्या मणि की कीमत कम हो जाएगी, या उससे कोई आग मिलेगा, या उससे कोई दीपक मिलेगा, या मणि मिलेगा? मिलेगा तो मणि ही। दूर से भले ही वो आग को देखे, चाहे दीपक समझे, चाहे आग समझे, चाहे मणि समझे, है तो मणि ही, तो उसे तो मणि ही मिलेगा। परंतु मणि की शोभा, मणि की कीमत कम नहीं होगी, मणि ही है। मिलने पर भी पात्रता का यहाँ पर विशेषता है। मिलने वाले को मणि का कीमत पता नहीं। ऐसे मनुष्य को अगर मणि मिल जाए तो यह क्या समझेगा, कोई ज्वेलरी को लेकर के बेच देगा, 2-4 पैसा कमाएगा और अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। परंतु ज्वेलरी यदि उस मणि को प्राप्त किया तो वो कितना अलंकार बनाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। और यदि वास्तव में जो मणि का अधिकार है वो यदि प्राप्त करेगा तब तो कहने ही क्या बात है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण रूपी मणि को यदि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृति सुसुरभिरविपालयन्तम, भगवान श्री कृष्ण रूपी चिंतामणि भगवान श्री कृष्ण को यदि कोई प्राप्त कर लिया, दुष्ट लोकुन बैरवाज करने वाले भगवान श्री कृष्ण को क्या समझेंगे? और उसी जगह में भक्त लोगों यदि भगवान को देखें, भगवान को पाएं, तो भगवान को क्या समझेंगे? यही पार्थक्य है भक्त और अभक्त में। होता दोनों का ही कल्याण भगवान का दर्शन मात्र से ही।
और भगवान का हाथ से मरना भी कोई साधारण लोगों को मृत्यु नहीं होता है। तो कहने की तात्पर्य यही है कि क्या मणि का कीमत कम हो जाएगी? मणि का कीमत कम नहीं होगी, अथवा जो वस्तुतः उस मणि के स्वरूप को समझकर उसकी ओर बढ़ा, तो क्या उसके लिए मणि अधिक कीमती हो जाएगी? अरे मणि का कीमत तो जितनी है उतनी ही रहेगी। चाहे कोई दीपक समझकर अथवा आग समझकर उस मणि की ओर बढ़ेगा तो उसे ना दीपक मिलेगा ना आग मिलेगा, मणि ही मिलेगा। उसी प्रकार भगवान तो भगवान ही है। चाहे भगवान को कोई शत्रु समझकर उनका भजन करे, उनकी ओर दौड़े, चाहे कोई मित्र समझकर, चाहे कोई पुत्र समझकर, जो भी समझना चाहे समझ ले। जो जिस भाव से भजन करता है वह कर ले, चाहे शत्रु भाव से चाहे मित्र भाव से, पर भगवान के निकट जो पहुंचेगा उसे प्राप्ति तो भगवान ही होंगे। भगवान की प्राप्ति में कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। भगवान तो भगवान ही है, परिपूर्ण है। इते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं परिपूर्ण। भगवान पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही देखेगा, परिपूर्ण कृष्ण को ही देखेगा, दर्शन करेगा, उन्हीं के पास ही पहुंचेगा। इसलिए कैसे भी दौड़ो, चाहे कैसे भी भगवान से संबंध जोड़े, पर भगवान श्री कृष्ण से संबंध अवश्य ही होना चाहिए। राजा बैन की तरह नास्तिक मत बनो। राजा बैन जैसा नास्तिक था, ऐसा नास्तिक मत बनो। परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी पाद जी से प्रश्न किया, बोला कि हे भगवन, आपने कहा कि भगवन समदर्शी है। क्या कहा? आपने कहा कि भगवान समदर्शी है, सबको समान रूप से स्वीकार करते हैं, तो प्रायः दैत्यों को ही मारते हुए क्यों दिखलाई पड़ते हैं? क्या दैत्य ही भगवान के शत्रु हैं? सुखदेव गोस्वामी पाद जी बोल रहे हैं कि नहीं। 12 महाभागवतों में 2 नाम तो दैत्यों के हैं। 12 महाभागवतों मतलब 12 महाभागवत है। उस 12 महाभागवतों में से 2 दैत्य ही तो है। कौन है वो 2 दैत्य? बोलते हैं पहला तो प्रहलाद महाराज जी और दूसरा राजा बलि। पहले में क्या आया? प्रहलाद, नारदो, भीष्मो, और लास्ट में क्या आया? बलिर बयासकिर बयम, बलि महाराज। ये दोनों ही दैत्य है। एक दैत्य का पुत्र है और दूसरा दैत्य का शिष्य है। दोनों ही दैत्य है, राक्षस राजा है। यदि दोनों ही तो दैत्य वंश के हैं, दोनों ही दैत्य वंश के हैं और भगवान के परम भक्त में गिने जाते हैं। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज कहा जाता है ना, भक्त प्रवर, भक्तों में प्रवर है। उनके जैसे भक्ति, उनके जैसे तपस्या, कितने कठोर भक्ति, कितने कठोर तपस्या, जिन्होंने माता की गर्भ से ही नारद जी का कथा श्रवण किए थे। भक्ति में प्रवर है, इसलिए उनका नाम भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज, जिनको खंबे में भी भगवान ही दर्शन होते हैं। हर कण कण में भगवान का नृसिंहदेव का दर्शन होते हैं। और दैत्यराज बलि साक्षात भगवान के चरण कमल को ही अपना सिर के ऊपर में
धारण कर लिया, भगवान को ही अपने घर का द्वारपाल बना लिया पाताल लोक में, रसातल में। ये दोनों ही भगवान के परम भक्त हैं, भक्तों में गिने जाते हैं। तो ऐसा ना समझो कि दैत्य जाति के ही भगवान दुश्मन है। भगवान किसी का भी दुश्मन नहीं है, ना दैत्य का दुश्मन है ना दानव का दुश्मन है। खाली दैत्यों का ही, दैत्यों को क्यों मारते हैं तुम्हारा यह प्रश्न है। दैत्यों को अगर मारते तो प्रहलाद महाराज भी तो थे दैत्य, बलि महाराज जी भी तो दैत्य थे। 12 महाजानों में इन दोनों का नाम आता है, भक्तों में। तो इसलिए यह समझ में आता है भगवान दैत्यों का भी दुश्मन नहीं है। अब हिरण्यकशिपु तो भगवान का कट्टर दुश्मन है और उसकी बेटा प्रहलाद महाराज भगवान के परम भक्त, भगवान के उपासक थे। तो भगवान हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर रहे हैं, पेट को चीर रहे हैं और हिरण्यकशिपु के बेटा प्रहलाद महाराज जी को परम भागवत नाम कर हृदय से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर दैत्य जाति से दुश्मन कहाँ रही। भगवान ना दैत्य से दुश्मन करते हैं और ना ही भक्तों से दुश्मन करते हैं, ना ही देवताओं से। यदि कोई भगवान का भक्तों को कष्ट पहुँचाए, दुख पहुँचाए, उनका भजन में आक्षेप विक्षेप करें, बाधा उत्पन्न करें, अपराध करें, ऐसे व्यक्तियों को भगवान केवल मारकर उनसे दूर कर देते हैं, उनका स्थान परिवर्तन कर देते हैं, ताकि मेरे भक्तों को कोई परेशानी ना करे। चाहे दैत्य हो चाहे दानव हो, भगवान किसी का शत्रु नहीं है, भगवान किसी से भी दुश्मनी नहीं करते हैं। परीक्षित महाराज जी बोले, तो हे गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी पाद जी, प्रहलाद महाराज जी पर कैसे अनुग्रह किया, जरा विस्तार से समझाइए। तब सुखदेव गोस्वामी जी ने सुनाया, हे परीक्षित, जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया, तब से उसका भाई हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर दुश्मन, कट्टर शत्रु बन गया और इसने मंद्रांचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की। इतनी तपस्या की कि शरीर में दिमक लग गई। शास्त्र में उल्लेख आता है कि 60,000 वर्ष, कितना 60,000 वर्ष तक तपस्या किया था। पूरे शरीर में दिमक लग गई थी। इनका तपस्या को देखकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर बोले हिरण्यकशिपु से कि बेटा वरम ब्रूयात। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि बेटा वरम ब्रूयात, हे हिरण्यकशिपु बेटा मैं तुम्हारा तपस्या से प्रसन्न हो गया, मांगो, क्या वर मांगते हो मांगो, वरम ब्रूयात। तो हिरण्यकशिपु हाथ जोड़कर वरदान मांगता है, हे ब्रह्मा जी मुझे अमर वर चाहिए, मुझे अमर वर चाहिए, मुझे अमर वर प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, अमर तो हम भी नहीं हैं, हम तुम्हें क्या अमर वर प्रदान करेंगे, तुम्हें कैसे बना दें अमर। अरे हिरण्यकशिपु, इसके अतिरिक्त तुम कुछ और मांगो। तब तो हिरण्यकशिपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी।
दुनिया के सारे वरदान मांग लिया, ना भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र में मरूं, ना शस्त्र में मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं। हे ब्रह्मा जी, आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी प्राणी से ना मरूं, 12 महीने के किसी महीने में ना मरूं, इस प्रकार वर मांगने लगा। ब्रह्मा जी बोले, बस कर बस, बस कर बेटा, इस प्रकार कहने लगे। तू और कितना वर मांगेगा, यह पूछने लगे। हमने बड़े बड़े वरदान मांगने वाले को देखा, पर तुम्हारे जैसे वर मांगने वाला पहली बार ही मिला। ताते में दुर्लभाः पुंसाम यान वृणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी बोले, अरे हिरण्यकशिपु, यद्यपि तेरे द्वारा मांगे गए वरदान यह बड़े दुर्लभ है। आज तक हमने ऐसे वरदान किसी को भी नहीं दिए, पर तेरा जैसी तपस्या भी बड़ी दुर्लभ है। 60,000 वर्ष तक तुमने तपस्या की है और तुम्हारा सारे शरीर में दिमक लग गई है। तुम्हारा जैसा तपस्या को देखकर हम बहुत प्रसन्न हो गए। तुम्हारा जैसा तपस्या करने वाले बहुत दुर्लभ है। अतः मैं तुझे यह समस्त वरदान प्रदान करता हूं। ब्रह्मा जी बोले, क्या बोल रहे हैं? बोलते हैं, अतः मैं तुझे यह समस्त वरदान प्रदान करता हूं। अब हिरण्यकशिपु प्रसन्न हो गया कि अब तो मैं अमर हो ही गया, क्योंकि राक्षसों का सोच भी तो छोटा ही होता है। उनका सोच केवल शरीर तक ही रहता है, परंतु भक्त का सोच शरीर से परे रहता है। दैत्यों का सोच केवल भोग तक ही रहता है और भक्तों का सोच केवल सेवा, भगवान को प्रसन्न तक रहता है, भगवान का सेवा सुख तक, प्रेममयी भक्ति सेवा तक, चरम परम प्रेम तक प्राप्त करने की सोच रहता है, जिससे भगवान प्रसन्न हो। जैसे ही यह वरदान ब्रह्मा जी से प्राप्त किया, ऐसे ही प्रसन्न होकर कुप्पा हो गया। बोला, अब तो मैं अमर हो गया, अब मुझे भला कौन मार सकेगा, अब मुझे कौन मारेगा। और अपने को अमर समझकर चल पड़ा। दिग्विजय करते हुए सभी देवी देवता, जितने भी देवी देवता थे, सब देवी देवताओं को बंदी बनाकर घर ले आया हिरण्यकशिपु। जितने भी देवी देवता थे, सभी देवी देवताओं को बंदी बनाकर अपना घर ले आया। इंद्र से झाड़ू लगवाएं, वरुण से पानी भरवाएं, सब देवी देवता इनके दास दासी बन गए, दास दासिता करने लग गए। ऐसे जब सब पीड़ित हो गए, तब भगवान से रोते हुए प्रार्थना करने लगे। सभी देवी देवता भगवान से प्रार्थना करने लगे रोते हुए कि हे प्रभु, यह दुष्ट हमें इतना पीड़ा दे रहा है, कब इस दुष्ट से पीड़ा छूटेगा। भगवान यह सुन करके भगवान बोले, मां भैष्ठ विबुध श्रेष्ठा सर्वैषाम भद्रमस्तु वह। भगवान इस प्रकार का आकाशवाणी करने लगे, बोलने लगे, अर्थात हे देवताओं, आप लोग घबराओ नहीं, अवश्य ही मैं आपका कल्याण करेंगे, हम आपका कल्याण करेंगे।
आप लोग समय की प्रतीक्षा करो। हिरण्यकशिपु के 4 बेटा हुआ हिरण्यकशिपु के, आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रह्लाद। प्रह्लाद जी महाराज जी बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे। उनके रोम रोम में भगवान का भक्ति समाई हुई थी। ब्रह्मण्यः शीलसंपन्नाः सत्यसंध्यो जितेन्द्रियः। सत्यसंधो जितेन्द्रियः। प्रह्लाद जी बचपन से ही साधु, गुरु, वैष्णव, ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, परम सुशील स्वभाव, सत्य प्रतिज्ञ और परम जितेंद्रिय थे। नोद्विग्न चितो व्यसनेषु निष्प्रियः। इनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता था। इस संसार के व्यसनों में तनिक भी इनकी अभिरुचि नहीं थी। बिल्कुल संसार की व्यसनों से विरक्त थे ये। एक सम्राट के पुत्र होकर भी परम जितेंद्रिय है। प्रह्लाद महाराज जी को बचपन से ही कृष्ण नामक एक ग्रह लग गया था। बचपन से ही उनको एक कृष्ण नामक ग्रह लग गया था। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल प्रह्लाद महाराज जी के चरित्रों को श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल, श्री गोपाल जीवन राधा रानी चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी को अर्पण कर रहा हूँ। गुरु महाराज जी को अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी कृपा ऐसे ही बना रहे इस दास के ऊपर। आप सब सुरक्षा पूर्वक भजन करते होंगे, यह मेरा आशा है। हम सब मिल करके अच्छे से भजन करके भगवत प्राप्ति ही तो करना है हम लोग को। तो इसलिए हम लोग शुद्धता रूप से भजन करके भगवत प्राप्ति की मार्गदर्शन करें, और जो नहीं करते हैं उनको भी मार्गदर्शन करवाएंगे। आप सभी मिल करके उन सबको मार्गदर्शन करवाइए। हम सबके ऊपर में भगवान की अहेतु की कृपा होगी। आप सभी को धन्यवाद। आज ही वाणी को विश्राम। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे।